नमस्कार प्यारे साथियों। सर्वप्रथम मैं आप सभी उन अभ्यर्थियों को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, जिन्होंने वर्तमान बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। और साथ ही वे सभी अभ्यर्थीगण जिन्होंने मेरिट लिस्ट में अपना जगह नहीं बना पाए हैं, उन सभी को मैं आगे निकट भविष्य में होने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, मैंने इससे जस्ट पहले एक वीडियो डाला था जिस पे आप सभी का बहुत अपार प्रेम बरस रहा है। मैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए कुछ नेगेटिव जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि मैंने उस वीडियो में क्यों कहा कि वेटिंग लिस्ट जारी होने चाहिए, साथ ही सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी होने चाहिए, भले ही उसमें समय लगे, अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़े। यह प्रक्रिया प्रत्येक भर्तियों में होता है, चाहे वो एसएससी का भर्ती हो, रेलवे का भर्ती हो या अन्य कोई भी भर्ती हो, होता है। तो इसमें भी होना चाहिए। उसके 5 मुख्य कारण हैं, जिसके वजह से मैंने बताया कि जो 72,000 अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में जो नाम दिया गया है, उसमें से आधे अभ्यर्थी जो हैं वे छंट जाएंगे जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मैं उन 5 कारणों को आपके समक्ष रखता हूं, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं कितना सही हूं। सबसे पहला कारण है अपीयरिंग डीएलएड। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि उन सभी अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर प्रदान किया गया, जिनका 31 अगस्त 2023 से पूर्व डीएलएड और सीटेट का परीक्षा हो चुका था, और इस शर्त के साथ कि जब दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा आयोग और विभाग के द्वारा, उस समय तक आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट वहां पे मौजूद होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आपका एक मौका भी चला जाएगा और आप मेरिट लिस्ट में होते हुए भी आपकी नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, और यही स्थिति बना हुआ है। दोस्तों, डीएलएड की बात करें तो डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो अपीयरिंग थे, वो बिहार से भी हैं, दूसरे राज्यों से भी हैं। एग्जाम तो हो गया है, रिजल्ट भी हो गया है, लेकिन उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आया नहीं है। दूसरी बात कि वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी में अच्छे मार्क्स लाए और मेरिट लिस्ट में उनका जगह बन पाया, लेकिन दुर्भाग्यवश डीएलएड में किसी न किसी विषय में उनका क्रॉस लगा है। आप फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का जो डीएलएड का जो रिजल्ट जारी हुआ, उसमें आप देख सकते हैं कि क्रॉस लगने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50% रही है। पहला रीजन हो गया कि अपीयरिंग डीएलएड वाले जो मेरिट लिस्ट में हैं, यदि वे 22, 23, 24 अक्टूबर को पीआरटी के लिए होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि वे डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट काउंसलर के पास काउंसिल में वो नहीं जमा करा पाते हैं, तो उनका जो है एक मौका भी जाएगा और नियुक्ति भी नहीं मिल पाएगा। दूसरा जो है वह है अपीयरिंग सीटेट। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से जस्ट पहले 20 अगस्त 2023 को सीटेट का परीक्षा हुआ, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बिहार की बात करें तो बिहार में पेपर 1 में मात्र 8% रिजल्ट हुआ। कितना? मात्र 8% रिजल्ट हुआ है। 3 लाख अभ्यर्थियों में से मात्र 24,000 अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाए हैं सीटेट, और उसमें से भी 24,000 जो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई कर पाए हैं, उसमें आधे बीएड होंगे, क्योंकि बीएड भी इस बार तक सम्मिलित रहा है सीटेट में। साथ ही उसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड या डीएलएड में जस्ट एडमिशन लिए हैं, एडमिशन लिए हुए 6 महीना, साल भर या 1.5 साल हुआ है, यानी कि वे डीएलएड में भी या बीएड में भी अपीयरिंग थे, फाइनल स्टेज में नहीं थे या फाइनल परीक्षा नहीं दिए थे। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो पहले पास कर चुके थे, दोबारा उन्होंने दिया मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो 24,000 जो पास किया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। बहुत उसमें अभ्यर्थी हैं
सीटेट पास 24,000 में जो सीटेट पास कर गए लेकिन बीपीएससी नहीं पास कर पाए। तो वैसे 20 अगस्त 2023 को सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी, सीटेट परीक्षा में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी जिनका बीपीएससी में अच्छा नंबर आया और वे मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना पाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सीटेट परीक्षा उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो वे भी छटेंगे। वो तो सीटेट पास ही नहीं है तो उनका नियुक्ति मिलेगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि शिक्षक बनने हेतु बिहार में अब सीटेट जो है वो प्री एग्जाम के तौर पर है और जो आपका बीपीएससी है वो मेंस के तौर पर है, इसलिए वो भी छटेंगे। तीसरा जो है वो फर्जीवाड़े। बहुत से अभ्यर्थी फर्जी सीटेट सर्टिफिकेट जो है अपलोड करके वो एप्लीकेशन दिए हैं। बहुत सारे दूसरे राज्य के फर्जी अभ्यर्थी जो बिहार का फर्जी तरीके से स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाएं और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उसका जो है आरक्षण के लाभ लेने होती प्रमाण पत्र उन्होंने बनवाया और ऑनलाइन आवेदन करते समय उसको दे करके और उन्होंने आवेदन किया है, जिस पर कल ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षा कंट्रोलर और बीपीएससी आयोग के चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि मुन्ना भाई जिस प्रकार 9वीं से 12वीं तक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े गए, जेल गए, उसी प्रकार 1 to 5 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, उन पर उचित कार्रवाइयाँ होंगी। आगे भविष्य में होने वाले परीक्षाओं में भी वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अब वैसे अभ्यर्थी जो जान रहे हैं कि उनके द्वारा फर्जी तरीके से कोई भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाया गया है और वो मेरिट में आ गए हैं, क्या वो आएंगे? ये एग्जाम नहीं तो कोई और एग्जाम, क्यों यहाँ आकर के और रिस्क जानबूझ करके वो खतरा लेंगे? क्योंकि विभाग और आयोग के पास बहुत सारे हथकंडे हैं आपके फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए। आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे आयोग और विभाग कार्य कर रही है, लेकिन पकड़े ही जाएंगे। हो सकता है कि उस दिन न पकड़े जाएं, आप चापलूसी के साथ आएँ, अपना फर्जी प्रमाण पत्र आयोग या विभाग के काउंसलर को दें और आपको वहाँ से ट्रेनिंग के लिए भेज भी दिया जाए। लेकिन आने वाले भविष्य में डॉक्यूमेंट्स जो है कई स्तर पर जांच होते हैं, इसीलिए 2 वर्ष का समय दिया हुआ रहता है। नहीं तो कभी भी जो फर्जीवाड़े तरीके से जो शिक्षक बनेंगे वो कभी भी फंसेंगे ही, और जब फंसेंगे तो इतनी बुरी तरह से फंस जाएंगे कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जो जानबूझकर फर्जी वाड़े तरीके को अपनाए हैं वे सावधान हो जाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सम्मिलित न हों। चौथा जो है वह है नियोजित शिक्षक। मैं खुद कई नियोजित शिक्षक को जानने वाला हूं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, लेकिन उनका जहां पे वो कार्यरत हैं वह सेवा स्थल जो है, कार्यस्थल जो है, जो विद्यालय है, उनके घर से 2, 4, 5 किलोमीटर के अंतराल पर है। वो आराम से जो है स्कूल खुलने से 10 मिनट पहले घर से निकलते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जो दिया है, यदि जिला में भी दिया है तो जिला के बॉर्डर पर भेज दिया, उनके घर से 100 किलोमीटर दूर, जिला भी बहुत दूर तक फैला हुआ है, वे भी अब कतरा रहे हैं। 90% नियोजित शिक्षक ऐसे हैं, महिला उसमें ज़्यादा सम्मिलित हैं, पुरुष भी हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट उनका अलॉटमेंट हुआ है वह उत्तरी बिहार वालों को दक्षिणी में, दक्षिणी वालों को उत्तरी में, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब हो गया है। क्या वे जाएंगे अपना होम टाउन को छोड़ करके? अपने घर से 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर में उनका जब जॉब है तो जाएंगे छोड़ करके? महिला तो नहीं ही जाएंगे। 100% वैसे महिला जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, यदि उनका दूसरा जिला अलॉट हो गया है या अपने ही जिला में घर से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर यदि हैं तो नहीं जाएंगे। नियोजित शिक्षक भी इस रूप में पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, कि यदि बीपीएससी में इतना कठिन प्रश्न रहते हुए जब वो इतने हाई कट ऑफ को पार कर मेरिट में बन सकते हैं, तो फिर सरकार ने जो नई नियमावली बनाई है, विशेष शिक्षक नियमावली, उसके तहत जो विभागीय परीक्षा होना है, उस साधारण सी विभागीय परीक्षा पास करना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। तो इसलिए नियोजित शिक्षक भी, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। 5वां जो कारण है जिसमें सस्पेंस बना हुआ है,
क्योंकि उसको लेकर के आयोग और विभाग के तरफ से कोई भी नोटिस नहीं जारी हुआ है ऑफिशियली। वो है कि यदि किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की त्रुटि हो, चाहे अभ्यर्थी के नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में, तो एफिडेविट स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं। एफिडेविट स्वीकार किया जाएगा तो किस शर्त के तहत स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि बार बार जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो नोटिस निकाला जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है कि अभ्यर्थीगण त्रुटि रहित और पठनीय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अब सस्पेंस है, लोग त्रुटि रहित बार बार कहा जा रहा है और उनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, इतना जल्दी कैसे सुधार करा पाएगा कोई? तो आयोग और विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वैसे अभ्यर्थी जो मेरिट में हैं, इतने मेहनत करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट्स में माइनर मिस्टेक्स के वजह से उनको जो है अनवेरीफाइड न किया जाए, उन्हें वेरीफाइड किया जाए और उनको जो है समय, एक निश्चित समय दिया जाए कि इस समय अवधि के अंदर आप अपने त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को सुधरवा करके और त्रुटि रहित डॉक्यूमेंट्स जो है आप आयोग और विभाग को जमा करा दें। यदि इस पे पहल नहीं किया जाता है तो ये पांचवा कारण होगा जिसके वजह से मेहनतकश अभ्यर्थी जो काफ़ी मेहनत के बाद मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना पाया है, वो छोटी सी उस गलती की वजह से, जो उस गलती में उसका कोई हाथ नहीं होता है, वह बोर्ड यूनिवर्सिटी के जो टाइपिस्ट होते हैं, जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो टाइप करते हैं, उनका मिस टाइपिंग की वजह से हो जाता है और उसका परिणाम अभ्यर्थी को भुगतना पड़ता है। तो इसको लेकर के हम आयोग से गुहार कराते हैं, विभाग से गुहार करते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी भी प्रमाण पत्र में कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि किसी भी तरह का स्पेल मिस्टेक्स हैं, तो वह अभ्यर्थियों की गलती न मानते हुए, बोर्ड और यूनिवर्सिटी की गलती मानते हुए अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए और उन्हें एक निश्चित समय देना चाहिए कि इतने समय के अंदर आप अपना इस डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड यूनिवर्सिटी से सुधरा करके और आप जो है जमा करा दें। तो ये 5 रीजन हैं। ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ दावे के साथ कि 72,000 जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं मेरिट लिस्ट में जगह बना पाए हैं, इतना हायर कट ऑफ गया है। वो कट ऑफ जब आधे लोग डॉक्यूमेंटेशन में छटेंगे तो कट ऑफ भी डाउन होगा। जितने लोग छटेंगे उतने लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए इस पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। जब वर्षों से लाखों करोड़ रुपए खर्च करके जब डीएलएड के साथी या बीएड के साथी जो भी 9-12 में हैं, वे सुप्रीम कोर्ट में जब अपना लड़ाई लड़ सकते हैं, तो क्या वे अभ्यर्थीगण मिल करके बीपीएससी आयोग, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग को ज्ञापन नहीं सौंप सकते हैं? क्या उसके लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं? क्या उसके लिए नहीं लड़ सकते हैं? इस पे गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सिर्फ वीडियो के नीचे नकारात्मक कमेंट करने से आपका जीवन का जो उलझा हुआ पहलू है वो सुलझ नहीं जाएगा। किसी भी बात को कहा जाए तो उसे अपने बुद्धि और विवेक से सोच और समझ करके कमेंट करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।